लखनऊ के डालीगंज स्थित रामाधीन उत्सव लॉन में बीती रात एक बारात आई थी। जमकर लड़के और लड़की पक्ष दोनों इस बारात में एंजॉय भी कर रहे थे। उसी दौरान इस बारात में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र व्यवधान बनकर आए और न सिर्फ खाने पीने को लेकर बवाल हुआ बल्कि जमकर लाठी डंडे और इसके अलावा बम तक चलाया गया। हम उसी रामाधीन उत्सव लॉन के बाहर खड़े हैं और अंदर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कल यहां पर बीती रात क्या कुछ हुआ था। इस पूरे मामले में दर्जनों लोग वर पक्ष और वधु पक्ष से घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया है पुलिस की तरफ से कि रिंकू सोनकर नाम के एक व्यक्ति के बेटे की शादी थी। बारात इसी उत्सव लॉन में आना था और इस उत्सव लॉन में जब बारात आ गई, खान पान चल रहा था, उसी दौरान लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र एक ग्रुप बनाकर आते हैं और बिना बुलाए बाराती के तौर पर इस बारात में शामिल हो जाते हैं। वो खाना पीना कर रहे होते हैं। उसी दौरान बारात में जो लोग होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग, वो उनको आइडेंटिफाइड करते हैं और ये पूछते हैं कि आप कहां से आए थे। वो परिचय नहीं बता पाते हैं और उसके बाद उनको यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को इस कदर बुरी लगती है कि वो यहां से हॉस्टल जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में अपने साथियों को बुलाकर लाते हैं और इस पूरे पंडाल में जमकर तोड़फोड़ मचाते हैं और खाने की टेबल्स को पलट दिया जाता है। जो बाराती उनके हाथ लगता है उसके साथ मारपीट की जाती है और इस वक्त भी आप स्थिति देख सकते हैं। तमाम टेबल्स यहां पर पलटी गई हैं। सामने वो पंडाल है, वो सामने आप देखेंगे जहां पर जयमाल होना था, वहां पर भी जमकर तांडव किया गया है और इस पूरे परिसर में उन छात्रों ने जमकर बवाल काटा। ये जो पूरा परिसर है, ये खाने की टेबल्स लगी थी, इन सब पर लगा खाना पलट दिया गया। लगभग 2 से 2,500 लोगों के खाने का इंतजाम था, लेकिन आरोप यह है कि कोई भी घराती या बाराती खाना नहीं खाया क्योंकि सैकड़ों छात्र अंदर घुस आए थे। जमकर मारपीट किया, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, बच्चा बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया और जो भी उनके हाथ लगा सब कुछ बर्बाद करते चले गए। जो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं उसके मुताबिक ना सिर्फ वो हाथों में लाठी डंडे पत्थर लेकर आए थे बल्कि हाथों में सुतली बम लेकर आए थे जो उन्होंने फोड़ा है और जो सीसीटीवी में कैद हुआ। अब आप देखिए, ये पूरा परिसर जो है ये एंट्रेंस गेट है। यहां पर ये तमाम लाइटें अभी भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहां पर रास्ते में पड़ने वाले हर चीज को वो तोड़ते फोड़ते आगे की तरफ बढ़ गई। ये लाइट ही देखिए, उसके बाद आप इस लाइट को देखिए, यहां भी तोड़फोड़ की गई है। इस तरफ अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ, यहां भी जमकर तोड़फोड़ की गई है और इसके अलावा यहां पर बिखरी पड़ी लाइटें नीचे देखेंगे। ये गवाही दे रही हैं कि कल रात यहां पर क्या कुछ हुआ था। रिंकू सोनकर के बेटे की शादी थी, उसी दौरान इस पूरे पंडाल में जमकर बवाल काटा गया, ईंट पत्थर चलाए गए। ये तो अंदर की तस्वीर रही। अब बाहर की तस्वीर क्या कहती है वो जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। बाहर यहां पर तमाम लोग थे, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कल हुआ था। और यहां आप देखेंगे ईंट पत्थर यहां पर बिखरा पड़ा है और ये पूरा पैसेज है जो कल जहां पर जमकर मारपीट की गई है। यहां पर देखेंगे यहीं पर ईंट पत्थर चलाए गए हैं, इस गेट के अंदर घुसा गया है और यहीं पर बवाल हुआ है। और जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे थे वो इसी परिसर की है। ये पूरा परिसर घराती और बारातियों से भरा हुआ था और इसी दौरान लाठी डंडे ईंट पत्थर सुतली बम लेकर वो छात्र आते हैं और सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं। जो इस उत्सव लॉन के ओनर हैं, उनके मुताबिक उनके एक छात्र को यहां पर रोक लिया गया था और उसको छुड़ाने के लिए वो इतनी बड़ी संख्या में आए और कानून की परवाह उन्हें नहीं थी, किसी भी तरह का डर उन्हें नहीं था और उस दौरान जमकर उन्होंने मारपीट की है। फिलहाल रिंकू सोनकर जो कि जिस लड़के की शादी थी उसके पिता हैं, उनकी तहरीर पर इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और मुकदमा दर्ज करने की कोशिश कर रही है। इस बीच 2 छात्रों को हिरासत में लेने की भी बात कही जा रही है और अब आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और जो ओनर हैं उस उत्सव लॉन के, उनका कहना है कि वो इस पूरे मामले में लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी से मिलकर शिकायत करेंगे क्योंकि आए दिन यहां पर जो छात्रावास हॉस्टल है उसके छात्र इसी तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।